बजरंग के बाद विनेश फोगाट की अगर बात करें तो उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, वो अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने की उन्होंने बात कही है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार आपको बता दें बजरंग पुनिया लौटा ही चुके हैं और खेल रत्न पुरस्कार जो है उसको लौटाने का ऐलान विनेश फोगाट ने कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड लौटाने का भी ऐलान किया है। तो जो विवाद चला आ रहा है, ये पूरे साल ये विवाद हमने देखा, जनवरी से शुरू हुआ था ये विवाद, जनवरी 2023 से, जब ब्रजभूषण जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनको लेकर ये विवाद शुरू हुआ, उन पर गंभीर आरोप लगे, तब से लेकर ये लगातार चला आया। और अभी हाल ही में जब 21 तारीख को आपको बता दें कि चुनाव हुए तो उसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया। संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी हैं और इसी बात से नाराज होकर पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटा दिया और अब आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटाने की बात कह दी है। हालांकि आपको बता दें कि जो नया कुश्ती संघ की अगर बात करें, जो चुनाव हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया था, जो लापरवाही बरती गई थी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। रवि, क्या कुछ जानकारी है अभी इस बारे में? विनेश फोगाट की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया? बिल्कुल विनय, देखिए विनेश फोगाट की तरफ से सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जो है वो जारी की गई है और उस चिट्ठी के साथ उन्होंने एक मैसेज जो है वो दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड जो है वो वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो लाइन जो है उनकी तरफ से लिखी गई और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी उनकी तरफ से ओपन चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और उसमें उन्होंने बताया कि जब 2016 में साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीत कर आई थी तो सरकार ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी और सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब इसकी घोषणा हुई थी तो तमाम जो महिला खिलाड़ी थी वो खुश थी और एक दूसरे को बधाई संदेश भेज रही थी। अब साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़नी पड़ी है, तब मुझे वो 2016 का साथ बार बार याद आ रहा है। क्या हम खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए बने हैं? इस प्रकार की तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से चिट्ठी में लिखी गई है और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के आवास के बाहर जो पोस्टर जो चस्पा किए गए थे, चिपकाए गए थे, उनका बेटा जो पोस्टर लेकर नजर आया था, दबदबा है दबदबा रहेगा, उसका भी जिक्र किया गया। और साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जो की थी, तो उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में उनकी तरफ से किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं, बजरंग पुनिया का भी उन्होंने बारे में भी उनको लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बजरंग ने किस हालात में अपना पद्मश्री वापस लौटाने का फैसला लिया होगा मुझे नहीं पता, पर मैं उसकी वह फोटो देखकर अंदर घुट रही हूँ। उसके बाद मुझे अब भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। जब ये पुरस्कार मुझे मिले थे तो मेरी माँ ने हमारे पड़ोस में मिठाई बांटी थी और मेरी काकी ताइयों को बताया था कि विनेश की टीवी में खबर आई है, उसे देखना, और मेरी बेटी पुरस्कार लेने के लिए कितनी सुंदर लग रही है। ये तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से चिट्ठी में लिखी गई हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी अब अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने की घोषणा जो है वो की गई है। जी, यानी रवि ये मानकर चलें, क्योंकि देखिए ये जो विवाद है जनवरी 2023 से शुरू हुआ और ये आगे आने वाले समय में अभी जारी रहेगा, क्योंकि भले ही कुश्ती संघ को अभी निलंबित कर दिया गया हो, जो नए चुनाव हुए हैं उसमें संजय सिंह की अगर बात की जाए उनको भी निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये जो तमाम प्रदर्शनकारी खिलाड़ी रहे हैं या फिर पहलवान रहे हैं, वो अब इस मसले पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय लगा था कि इनकी हार हुई है, लेकिन अब एक बार फिर से आशा जागी है। तो मानकर चले कि यहां से कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, WFI को भंग कर दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर तमाम खिलाड़ियों में जगी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से साक्षी मलिक ने कुश्ती से अलविदा कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी तरफ से संन्यास लेने की घोषणा की, वहीं कुछ दिन 2 दिन बाद जो है बजरंग पुनिया अपना अवार्ड जो है लौटाने के लिए पद्मश्री जो लौटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने वो अपना जो पद्मश्री है वहां फुटपाथ पर रख दिया था, उसके बाद पुलिस ने वो पद्मश्री उठा लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उनकी तरफ से कुछ एक मांगे जो है खेल मंत्रालय को भी दी गई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब वो मिले थे, उनकी तरफ से उनको भी तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से बताई गई थी कि वो चाहते हैं कि WFI में कोई महिला जो है वो अध्यक्ष बने,
ताकि बेटियों को न्याय मिल सके, ताकि कोई और व्यक्ति इस प्रकार के पद पे ना बैठे जो बेटियों को, महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर सके। तो इस प्रकार की मांगे उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब WFI को सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो खिलाड़ियों में जरूर जगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को जारी रखने की बात भी करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया था आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई थी विनय, और अब भी कहीं ना कहीं तमाम जो खिलाड़ी हैं, ठीक है रवि, वो इस लड़ाई ठीक है रवि, मैं आता हूँ आपके नजर। पास आता हूँ। ये बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, विनेश फोगाट की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो अपने पुरस्कार लौटा रही हैं, खेल रत्न पुरस्कार लौटा रही हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट के खेल रत्न लौटाने को लेकर अब बजरंग पुनिया का भी रिएक्शन सामने आ गया है। बजरंग पुनिया की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने पहले, आपको बता दें, अपना जो पुरस्कार है वो लौटाया। उसके बाद अब उन्होंने ये लिखा है सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने ये कहा है कि वो वाकई में चाहते हैं कि इस मामले में न्याय मिले, और इसीलिए साक्षी के बाद बजरंग और बजरंग के बाद अब विनेश, निशब्द हूं, ये दिन किसी खिलाड़ी को ना देखना पड़े। ये एक लाइन बहुत कुछ कह देती है, और बजरंग पुनिया की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अब ये बात लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, और जिस तरह से अब ये एक लाइन बहुत कुछ कह देती है बजरंग पुनिया की। बिल्कुल, देखिए रवि, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है यहाँ पर रवि से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, बड़ा कदम उठाया। उसके बाद बजरंग पुनिया, जिन्होंने अपना पुरस्कार लौटाया, और अब विनेश फोगाट।